आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी का सेट 2 MCQ क्वेश्चन वाला मॉडल सेट। ठीक है, ये आपका सेट 2 है। इससे पहले जो आपने सेट 1 किया था वो जैकबोर्ड के द्वारा ऑफिशियल सेट 1 था, ये आपका सेट 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि प्रश्न किस प्रकार पूछे जा रहे हैं, एकदम हूबहू ऑफिशियल के प्रारूप के जैसा है क्वेश्चन। टेंशन नहीं लेना है कि ये कोई डुप्लीकेट है या जैसे तैसे है, इसका एनालिसिस मैंने करके आपको वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है और सवाल भी नहीं करना है कमेंट बॉक्स में कि ये ऑफिशियल है कि नहीं है सर। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से बस पढ़ाई में ध्यान दीजिए, देखिए कि किस किस चैप्टर से डीपली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस चैप्टर को आप कंप्लीट करते जाइएगा। और जो कल वीडियो नहीं आई उसके लिए तो मैंने आपको पहले ही व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया था कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के कारण वीडियो नहीं आ पाई थी, तो अब से रेगुलर वीडियो आएंगे, इसकी चिंता नहीं करनी है। और आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर वर्मा गेस्ट पेपर कब आने वाला है। देखिए ये जनवरी का लास्ट वीक, ठीक है, मतलब 100% आपका चांस है कि इसी जनवरी मंथ में आ जाएगा। फरवरी का 1 तारीख भी नहीं होगा, इसका गारंटी है। लेकिन फिर भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी पुराने आपके गेस्ट पेपर हैं या फिर NCERT बुक्स वगैरह नोट्स वगैरह से। जैसे ही वर्मा गेस्ट पेपर आएगा सबसे पहले तुरंत अगर 12 बजे रात आती है तो मैं आपको 12 बजे रात वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। चिंता करने की बात नहीं है, बस बेफिक्र पढ़ाई कीजिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में एक प्रश्न आप सभी स्टूडेंट से, जितने भी मेरे व्यूवर हैं उन सभी से एक प्रश्न मैं आपको पूछूंगा, उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं कि कितने स्टूडेंट जवाब दे पाते हैं। इससे मैं एनालिसिस करता हूं कि वाकई में मैं जो पढ़ा रहा हूं वो स्टूडेंट मेरी बातों को मानते हैं, मोटिवेशन होते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं कि नहीं, वीडियो देखकर तारीफ के काबिल बनते हैं। इसीलिए मैं सवाल पूछता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं है। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा, स्थानिक संगठन, क्षेत्रीय विभेदन या फिर मात्रात्मक क्रांति या फिर प्रादेशिक विश्लेषण। तो यहाँ पर अगर आंसर अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जवाब भी देते जाना है कि पहला का दूसरा आंसर है या तीसरा आंसर है। तो यहाँ पर देखिए पहला का जो उत्तर है वो आपका मात्रात्मक क्रांति। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। बहुत सिंपल है, इसका जो उत्तर है वो आपका ग्रिफिथ टेलर ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा की ओर। और तीसरा क्वेश्चन क्या है आप लोग को दिख रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्षक कारक नहीं है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट को वर्ड समझ में नहीं आता, लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम होती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो जनता है वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होती है, इसके लिए उसका अपकर्षक, ठीक है, यानी अपकर्षक कारण कौन होता है, जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उस जगह उसको क्या चीज़ आकर्षक कर रही है स्थानांतरण करने के लिए, वहाँ पर लोगों को जाने के लिए। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है, नहीं, तो वो नहीं है। ठीक है, होने वाले तो बहुत सारे हैं। क्या है आपका, अनुकूल जलवायु अगर वहाँ अच्छा होगा उसके अनुकूल होगी, जनता की अनुकूल होगी अगर वहाँ की जलवायु, तो वहाँ पर लोग जाएंगे। शांति एवं स्थायित्व होगी तो भी वहाँ पर जाएंगे। रहन सहन की अच्छी दशाएं होंगी, सुविधा होंगी तो भी जाएंगे। लेकिन रहन सहन की अगर खराब दशाएं होंगी, एकदम निम्न स्तर की दशाएं होंगी तो नहीं जाएंगे। यानी ये आपका उत्तर है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सबसे अधिक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने भी प्रश्न मैंने देखे इस बार के पैटर्न के अनुसार मॉडल पेपर निकला उसके आधार पर, और भी जितने भी मैंने 10 सालों के प्रश्न देखे, सारे जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना एग्जाम में, मैं आपको बता देता हूँ 40 प्रश्न में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन जो आपके आएंगे ना, लगभग 25 से 30 के बीच, 30 से ज़्यादा एक भी नहीं, 25 से 30 क्वेश्चन बैंक के द्वारा रहेंगे। बाकी क्वेश्चन किससे रहेंगे, वर्मा गेस्ट पेपर के द्वारा। समझ में आया ना, ये एनालिसिस मैंने किया है, मैंने देखा है। तो आप लोग को ज़रूरी है क्वेश्चन बैंक पढ़ना। जितने भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है 10 साल के क्वेश्चन लगातार पढ़ लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्वेश्चन 4 क्या है आपका, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सबसे अधिक है। तो आपको बताना है सबसे अधिक लिंग अनुपात कहाँ पर है। ये क्वेश्चन बैंक का है, तो सिंपल आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 लैटविया में है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित विद्वानों में
किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया? ये भी पिछला मॉडल सेट का ही क्वेश्चन है जो ऑफिशियल जैक वाला निकला था। सीधा इसका आंसर होगा डॉक्टर महबूब उल हक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? आपको बताना है कौन रोपण फसल है। देखिए, गेहूं नहीं होगा, मक्का भी नहीं होगा, राई भी नहीं होगा, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? कोको होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। और अगर वीडियो पसंद आता हो, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल तो 100% है, इतना गारंटी हम देते हैं, तो आप लोग लाइक कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, लाइक नहीं करते हो ये गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निम्नलिखित में कौन प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है? ये मैंने क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन को डिस्कस किया था, शायद सब्जेक्टिव में किया था विस्तृत से। ठीक है, यानी अच्छे से इसको डिस्कस किया था कि ये होता क्या है। तो ये होता है एक ऐसा कृषि जो सिर्फ व्यापार के मुद्दे से किया जाता है, पैसों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये बड़े मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, इसकी पैदावार अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए अच्छा ज़मीन चाहिए, अच्छी उपज वाली मिट्टी चाहिए। तो ये कहाँ पर मिलेगा? ये आपका प्रेरी क्षेत्र में मिलेगा, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है और ये भी मैदानी क्षेत्र है। आपका पंपास क्षेत्र, स्टैपित क्षेत्र, ये सारे मैदानी क्षेत्र, और यहाँ पर मिट्टी की उर्वरा शक्ति काफ़ी अधिक होती है। इतना अधिक होता है कि यहाँ पर ये इस प्रकार की अनाज की खेती की जा सकती है। लेकिन अमेजन बेसिन जो है वो एक जंगली एरिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, अनुकूल वातावरण नहीं होता है फसल के, तो यहाँ पर आंसर नहीं होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर ये खेती नहीं की जाएगी, तो आंसर आपका यही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? मतलब नीचे जो आपका ऑप्शन दिया हुआ ना, ये सारे आंसर में से कौन सा आंसर कृषि द्वारा उत्पाद नहीं किया जा सकता है? चीनी का कच्चा माल क्या आपका? गन्ना है, तो यानी गन्ने की खेती अगर नहीं होगी यानी ये कृषि से संबंधित है। आगे बढ़ते, कॉफ़ी, ये भी कृषि से संबंधित है। चाय, ये भी कृषि से संबंधित है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? नमक, इसमें कोई खेती बाड़ी नहीं की जाती है। समुंदर में जाइए, वहाँ पर पानी को सुखाइए, आराम से नमक बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या नज़र आ रहा है आपको? निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर जो है वो आपका प्राथमिक क्रियाकलाप। ठीक है, सॉरी प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं होगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला? उच्च स्तरीय अन्वेषण, मतलब हाई क्वालिटी के लोग किस में होते हैं? तो पंचम क्रियाकलाप में। ठीक है, इसमें हाई क्वालिटी के लोग रहते हैं, बड़े बड़े स्तर के लोग रहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा पंचम क्रियाकलाप। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका? बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है, ये किससे संबंधित है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यानी उत्तर अटलांटिक महासागर से संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है, तो ये किसके लिए प्रवाहित करता है? पेट्रोलियम के लिए प्रवाहित करता है। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? स्वेज नहर जोड़ती है, ये कितना बार क्वेश्चन बैंक में रिपीट किया हुआ है, मतलब कई साल पूछा गया है रिपीट करके, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को और लाल सागर को। ठीक है, दोनों को जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। तो 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस आर्थिक क्रिया में जो गांव के लोग हैं वो अधिक आवास करते हैं, रहते हैं। तो सीधा बात है प्राथमिक में रहते हैं, क्योंकि प्राथमिक क्रियाओं में क्या होता है? वो कृषि से संबंधित है, ज़मीन से वो लोग जुड़े रहते हैं वो क्रिया में, तो आंसर क्या होगा? प्राथमिक क्रिया। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है? देखिए ये क्वेश्चन मैंने ज्योग्राफी के, ठीक है, ज्योग्राफी के सब्जेक्टिव मॉडल पेपर, ठीक है, सब्जेक्टिव मॉडल पेपर जो ऑफिशियल मॉडल सेट था उसमें पूरे डिटेल से करा दिया है। सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देखिए, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी मॉडल पेपर से वो सब्जेक्टिव मॉडल पेपर में ये टॉपिक पूरा कवर किया गया है। ठीक है, कितने प्रकार के बस्तियां होती है वो जाकर देखिए, 100% 2-3 नंबर उससे मिल जाएंगे। तो उसमें मैंने बताया था एक रेखीय प्रकार का बस्ती होता है। ठीक है, वो किस प्रकार होता है? जैसे कि सड़क है इस प्रकार, तो सड़क के किनारे एकदम सीधी लाइन में किनारे किनारे अगर बस्तियाँ बसी हो इस प्रकार से, तो इसे रेखीय प्रकार के बस्ती कहेंगे। या फिर एक इस प्रकार की होती है, यहाँ नदी है मान के चलिए, और इस नदी के किनारे बस्ती है, तो इस प्रकार के भी बस्ती को ही यही रेखीय के नाम से देंगे। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद इसी तरह नहर के किनारे या फिर जो भी है, इन सभी के किनारे जो भी बस्तियाँ बसी रहती है उसे कहते हैं रेखीय प्रकार की बस्ती। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा।
आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? तो इसका उत्तर होगा अदीस अबाबा। ठीक है, याद रखिएगा अदीस अबाबा किसकी राजधानी है? इथोपिया की। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? कौन सांस्कृतिक नगर है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका जेरूसलम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? देखिए सामुद्रिक पतन मतलब वो बंदरगाह, ठीक है, तो कौन नहीं है? कोलकाता भी है, मैनचेस्टर भी है, एथेंस भी है। ठीक है, इसमें उत्तर क्या होगा? मोफिस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिंपल आंसर इसका सिक्किम होगा। ठीक है, सिक्किम राज्य की जनसंख्या कम थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? भाषा परिवार की जनसंख्या तो वो है आपका चीन और तिब्बत, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार कम से कम क्या कीजिएगा, 2011 जनगणना, ठीक है, जनगणना जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे आप यूट्यूब में बहुत सारे चैनल अवेलेबल है, सारे इंपॉर्टेंट एक बार लेक्चर देख लीजिए। 4 से 5 नंबर क्वेश्चन बता रहे ज्योग्राफी में आपके आएंगे सिर्फ 2011 जनगणना के आधार पर। ठीक है, विश्व के स्तर पर भी देख लीजिएगा और राष्ट्र के स्तर पर यानी भारत देश के स्तर पर भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 5-6 नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है वो प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1106। आगे देखते हैं नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत क्या है? तो वो है आपका 74.04%। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? तो इसका सिंपल आंसर होगा छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ पर कपास की खेती नहीं की जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर छत्तीसगढ़ होगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है आपका, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? भारत में जो कृषि होती है उन किसानों की क्या समस्या है? निम्न उत्पादकता, जी हाँ बहुत कम यहाँ पर पैदावार होती है, विखंडित जोत, आगे आपका अनियमित मानसून, उपरोक्त में से सभी, यानी ये सभी है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन। तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है, मतलब ये बेसिन है, मतलब नदी है, तो यहाँ पर बताना सबसे छोटी नदी कौन है, छोटी बेसिन कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर है वो आपका माही बेसिन। ठीक है, ये सबसे छोटी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 25 नंबर। 25 नंबर क्या आपका, निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? तो जो झारखंड में नहीं होगा, जो भी जगह वो झारखंड में नहीं है, बोकारो भी है, गिरिडीह भी है, झरिया भी है, ये सिंगरौली नहीं है, ये शायद मध्य प्रदेश में है या फिर पता नहीं कहाँ पर है, इतना याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 26 नंबर, निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? ठीक है, कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो आंसर होगा इसका तापी नदी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में है। और ये महानदी, ये जो परियोजना बनी है, ठीक है, ये जो डैम बना है, ये उड़ीसा के महानदी में ये परियोजना डैम बना हुआ है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 28 का जो उत्तर है वो है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में मौन पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है, कहाँ पर है ये आपका? ये पटना बिहार में है, बिहार में, ये हाजीपुर में है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या आपका, निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है? तो ये है आपका कर्नाटक में। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 30 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा कर्नाटक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या है आपका, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? तो इसका उत्तर होगा पहला ऑप्शन मुंबई, इसके बाद है आपका दिल्ली, इसके बाद है आपका कोलकाता। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पर सीरियल से है आपका। सबसे पहले क्या है आपका, सबसे पहले आपका मुंबई है। ठीक है, सबसे अधिक मेगा नगर वाला जनसंख्या ये है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन अवस्थित है?
किस में है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, यानी मुंबई में अवस्थित है, तो मुंबई के महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते 33 नंबर, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर ये उधर होता है ऊपर और दक्षिण ये नीचे होता है मैप में। तो इधर होता है श्रीनगर या जम्मू कश्मीर जो भी बोल लो, और इधर होता है कन्याकुमारी। तो यहाँ पर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर तीसरा, श्रीनगर से कन्याकुमारी, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या आपका, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में शरणार्थी कहाँ से आए? यानी इन चारों देशों में से सबसे ज़्यादा हमारे भारत देश में शरण लेने वाले किस देश से हैं लोग, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। यही सवाल था जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था, इसी का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका जवाब देते हैं। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। और हाँ, आप लोग गूगल से नहीं देना है, एनसीईआरटी किताब में आंसर है, एनसीईआरटी बुक के ही आंसर को आप लोग फॉलो कीजिएगा। तो एनसीईआरटी बुक के ही आंसर को दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट बिना एनसीईआरटी वाले बुक से देते, गूगल से ढूंढ कर देते हैं, तो वो गलत आंसर है, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी बुक से दीजिएगा। तो यहाँ पर बताइए 35 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं, क्या है? यानी ध्वनि जो प्रदूषण होता है उसके क्या क्या कारण है, स्रोत हैं? उद्योग, फैक्ट्री वो तो है ही, मोटर वाहन ये भी है, लाउड स्पीकर ये भी है, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। तो ये थे आपके ज्योग्राफी के सेट 2, ठीक है, सेट 2 मॉडल पेपर, जिसका मैंने आपको सारे आंसर कंप्लीट करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह नेक्स्ट सेट लेकर आएंगे, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको अच्छे से पढ़ाने वाला कोई भी टीचर अवेलेबल नहीं है, ना ही पढ़ाएंगे। बस न्यूज़ वाले वीडियो डालकर बस आपसे व्यूज़ बटोरेंगे, क्योंकि उसे पैसा कमाना है। तो आप मेरे चैनल से जुड़कर अच्छी तैयारी कर सकते हो, अच्छी गाइडलाइन के साथ कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर जय हिंद के बाद आप जय भारत बोलिए, जय झारखंड नहीं बोलिए। देखिए हिंद मतलब होता क्या है? हिंद मतलब होता है हमारा हिंदुस्तान यानी भारत। तो मैंने भारत को भी जय भारत बोला। इसके बाद जिस राज्य में मैं रहता हूँ वो राज्य भी है जय झारखंड, ठीक है।